जिन चरणों से मन की शांति, मन के विकल्प, मन का क्लेश, मन का संक्लेश दूर होता है, उन पंच परमेष्ठी भगवान की पावन वंदना करते हुए भगवान पारसनाथ की वरदानी छांव तले चतुर्विध संघ के सानिध्य में कहीं किसी विचारक ने कहा है कि तुम शुरुआत करो, परमात्मा उसका एंड करेगा। शुरुआत जितने उत्साह से होगी उतने ही उसका अंत, उतने ही जुनून, उतने ही आनंद के साथ होगा। सिर्फ परमात्मा पर छोड़ दो, ये बात छोड़ दो, ये सोचकर छोड़ दो जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा। तू चिंता क्यों करता है? सब काम समय पर होगा दीपेश भाई, सब काम समय पर होगा। चिंता करने से बीमारियां बढ़ेंगी, चिंता दूर नहीं होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि परमात्मा की वंदना, गुरु की भक्ति सदैव करते रहो। समय नहीं निकलेगा, समय नहीं मिलेगा गुरु भक्ति के लिए, प्रभु की अर्चना आराधना के लिए, पर अच्छे लोग अच्छे कार्य के लिए समय, प्रकाश बाबू, अच्छे लोग अच्छे कार्य के लिए समय निकालते हैं। और जिनकी भवितव्यता जीवन की होनहार अच्छी होगी वही अच्छे कार्य के लिए समय निकालेंगे। जिन्हें धन इकट्ठा करके छोड़ के मरना है उनके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, अभिषेक करने का समय नहीं है, 2 माला जपने का समय नहीं है, उनके पास आधे घंटे स्वाध्याय करने का समय नहीं है, उनके पास एक आसन करने का उनके पास मनोबल नहीं है। उनका संसार खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। उनका सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। पर जैन दर्शन की संस्कृति कहती है, जैन दर्शन के इतिहास कहता है जियो तो ऐसे जियो कि शांति से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो कि मर के भी अमर हो सको। मर के अमर होना है या जीते जी मरना है? दीपिका, जीते जी मरना है कि मरने के बाद मरना है? आज के अधिकांश 75% लोग जीते जी मरे हैं, जीते जी मरे हैं। कोई मन से मरा है, कोई विचारों से मरा है, कोई कर्ज में मर रहा है, कोई परिवार से मर रहा है, कोई चिंता को लेके मर रहा है, पर जी नहीं रहा है। जीवन कैसे जीना है? हमने कहा तुम सुनते ही नहीं हो, तुम सिर्फ पागलपन करने के लिए आते हो। मैं कह रहा था यदि जीवन जीना, कैसे जीवन जीना है? तरुण सागर में आओ, सिर्फ 7 दिन संग को देखो, कैसे जीवन जीते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आहार 2 दिन में 3 दिन में कैसे आहार करके आते हैं, और फिर 3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास रोज चल रहे हैं। उसमें भी बिना नमक का, बिना मीठे का, बिना तेल का, बिना घी का, बिना हरी सब्जियों का भोजन कर रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारे पास तो 56 पकवान मिलते हैं कुशल भाई, रोज तड़का वाली दाल है, रोज चाहिए तुमको छोले भटोले, रोज चाहिए नया नया आइटम। एक डिश तुम 3 दिन लगातार नहीं खा सकते हो, रोज एक डिश 3 दिन नहीं खा सकते हो। पागलों का घास क्यों, हम कोई जानवर हैं क्या? वही बना के रख देती है? नहीं, आदमी का टेस्ट रोज बदल रहा है, पर हम लोगों का एक ही टेस्ट है। दीपिका जूली 1 महीने से अब लगा, आपने क्या देखा चौकी में? वही रागी, वही मूंग की दाल, वही कद्दू भिंडी वाला, उसके अलावा, और उससे बड़े आनंद से पेट भरता है। पेट भरना हो तो भोजन पर्याप्त है। यदि स्वास्थ्य के लिए भोजन करना है, वो 2 रोटी दाल सब्जी पर्याप्त है। और स्वाद के लिए खाना है तो 56 पकवान भी, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या है श्वेता? सब कुछ मैं ही बोलूं? स्वाद के लिए 56 पकवान भी कम पड़ेंगे, और स्वास्थ्य के लिए खिचड़ी में भी पेट भर जाएगा। खिचड़ी 2 प्रकार की, खिचड़ी 2 प्रकार की, प्रियंका खिचड़ी 2 प्रकार की किचन में बने वो आरोग्यता प्रदान करेगी।
जो खिचड़ी किचन में बन सोबारा नहीं, खिचड़ी दो प्रकार की पन्नमा, जो किचन में बने वो आरोग्यता प्रदान करेगी और जो दिमाग में बने वो बीमार कर देगी। खिचड़ी दो प्रकार की। और जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जैन कुल मिला है तो कम से कम एक बार मरने से पहले 10 उपवास जरूर करना। प्रकाश, जीवन में मरने से पहले एक बार 10 उपवास जरूर करना। अभी मत करना, मरने से हैं जी, भली जल लेके करो। और उसके लिए एक दिन में 10 उपवास नहीं होंगे, उसके लिए अभ्यास शुरू करो। चतुर्दशी एक उपवास करो। चतुर्दशी होने लगे, फिर अष्टमी चतुर्दशी उपवास करो। और वो भी होने लगे तो किसी गुरु के पास जाके, संत आचार्य के पास जाके, गुरुदेव कोई मुझे 1 साल का व्रत दे दो। और फिर उसमें क्या होगा, जब आपने व्रत ले लिया अब उपवास करना ही पड़ेगा। और सब खेल है, उपवास शरीर की शक्ति से नहीं होते हैं। हमने अच्छे मोटे लोग दिन में 20 बार खाते देखे हैं और फिर भी मर जाते हैं। और इन जैसे देखो 52.5 किलो वजन, पिछी कमंडल सहित। पन्नमा जितना घर में था वो अभी 3 किलो कम हुआ है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, पतले से लड़ना मत और मोटे से डरना मत। दीपेश, पतले से लड़ना मत और मोटे से डरना मत, मोटे से डरना मत। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सब कुछ नहीं, रसना इंद्री पर कंट्रोल है। और 10 उपवास क्यों करना चाहिए महाराज? 10 उपवास करने के पीछे रीजन क्या है? ये 10 उपवास की क्यों इतनी प्रेरणा देते, जहां देखो उपवास उपवास उपवास। और ध्यान रखना, जो लोग उपवास में लेन देन करते हैं, गिलास बंटवाएंगे, चांदी की कटोरे, उनने अपने उपवास का पूरा फल खिचड़ी कर दिया। यदि आपने उपवास किया और ये आपने किसी से कोई छोटी सी गिफ्ट सोने की, यदि आपने एक सुई भी ले ली, आपने अपनी इतनी मेहनत की और मेहनत पर पूरी। हम लेने के लिए उपवास नहीं कर रहे हैं। और जो लोग उपवास में, व्रतों में लेन देन करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, उनके उपवास सिर्फ नाम ख्याति प्रशंसा के लिए है कि लोग, अरे साहब जैन साहब आपने 10 उपवास कर लिए, हाँ साहब 10 उपवास कर लिए। सिर्फ नाम करने के लिए। उनके भीतर नाम की भूख बैठी है। उनकी जो नाम की, ख्याति की, कीर्ति की गीली लकड़ियां हैं ना, चूल्हे में लगा के धुआं कर रही, जल नहीं रही हैं, धुआं कर रही हैं। आचार्य कहते नहीं, यदि उपवास करो, इसलिए हमने जब 557 दिन की उपवास साधना की, संकल्प लेके नीचे उतरे थे, हम कभी किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। सपोज गिफ्ट क्यों नहीं लेके महाराज, गिफ्ट आप क्यों नहीं लेते हैं? आपने यदि मुझे एक पेन दे दिया, आपने एक पेन दिया, आपने साथ ही सब पुण्य कमा लिया। और हमने खुश होकर ले लिया, अरे क्या सुंदर गजब पेन है यार, चलता ही नहीं है, मतलब दौड़ता है, क्या सुंदर पेन है। हमने आपसे एक पेन लिया तो हमने मालूम कितना पुण्य कम किया। हमने अपनी एक समय की सामयिक की निर्जरा एक पेन लेकर के खत्म कर ली। क्यों? आज क्या अब उतनी निर्जरा तो होती नहीं है, और कोई 48 मिनट पूरा समय में लगातार मन लगता भी नहीं है। बामुश्किल 2, 4, 10, 20 मिनट, अन्यथा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कल क्या करना, कैसे करना, क्या, दुनिया भर के विचार। और विचार करने का मतलब सामयिक नहीं है, सामयिक का मतलब है समता भाव, परिणामों की एकाग्रता। भले हम बैठे रहे, जब महाराज जी ध्यान करे, कोई ध्यान नहीं कर रहे, वो ध्यान नहीं करेंगे कल क्या करना है। विकल्पों का नाम सामयिक नहीं है, विकल्पों का नाम सामयिक नहीं है। यदि आपने पेन दिया, पेन हमने हंस करके पेन ले लिया, हमने एक समय की सामयिक की निर्जरा खत्म कर दी। और मुनि की, यदि मुनि ईमानदारी के साथ कृत अनुमोदना से
मन वचन काय की एकाग्रता से एक बार सामायिक करता है मुनि, उसकी एक बार की सामायिक में इतनी निर्जरा होती है जितना श्रावक एक साल में दान पूजा अभिषेक पाठ भक्ति करके जितना पुण्य कमाता एक साल में, वो मुनि एक बार की सामायिक में उतना पुण्य कमाते हैं। एक साल तुम जितना पुण्य करते हो वो तुम्हारा एक तरफ, और हमारी एक बार की सामायिक की निर्जरा एक तरफ। इसलिए क्या आचार्य मूलाचार में लिखा, चतुर्थ काल के मुनि की एक साल की साधना और पंचम काल के मुनि की एक दिन की साधना बराबर है। बहुत कठिन 80 धार इस मुनि मुद्रा को कहा है 80 धारा व्रत। 80 धारा का मतलब तलवार की धार पे चलना, वो भी नंगे पैर। अब सोचो तलवार की धार पे नंगे पैर व्यक्ति कैसे चलेगा, उससे भी कठिन है इस पंचम काल में दिगंबरत को, महाव्रतों को धारण करके अपने व्रतों का पालन करना। यदि हमने पेन ले लिया, हमने एक समय की सामायिक की निर्जरा खत्म कर दी। अब जैसे आप महीने में यदि कहीं जॉब करते हैं, महीने में आपको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 1,50,000 जो भी मिलता है, कितने दिन में, एक महीने में आप 30 दिन में आपने 1,000 1,50,000 जो भी मिलता है सैलरी, आपने एक महीने पर सैलरी मिली, आप किसी मॉल में गए, खर्च करने में कितना, एक महीने खर्च करने में आपको एक महीना लगेगा कि 1 घंटा? क्या 1 घंटा भी नहीं लगेगा महाराज। कोई एक ऐसी चीज ले ली आपने, उसमें यदि सोने की एक अंगूठी पसंद कर ली, गए 1.5-2 लाख रुपए। कमाने में कितना समय लगा, खर्च करने में? बस यही पुण्य और पाप के साथ है। पुण्य कमाने में 30 दिन लगते हैं और खर्च करने में 1 मिनट। एक पेन ले लिया, गई 10 उपवास किए और आपने उससे गिफ्ट भी 100 200 500 रुपए की गिफ्ट बड़े भारी डब्बे में, मनोज है, छोटी सी गिफ्ट बड़े भारी डिब्बे में, और ये साहब एक गिफ्ट लेके आए पालना के लिए आपके, और आपने हंस के ले ली, तुमने अपने उपवास का सत्यानाश कर दिया। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ, बोलो हाँ। उपवास करते हैं तब खुशी ज़्यादा होती है कि पालना करने की खुशी ज़्यादा होती है? दिल से बोलना, मुझे मेरा मुंह देख के मत बोलना, फंसना तुमको ही है। हाँ, हमारा खेकड़ा का बोल रही है बंदा, और सिर्फ वो नहीं बोल रही है, उपवास में लोग ज़्यादा पूछने आते हैं कि पालना में ज़्यादा लोग आते हैं। अब बोलो खुशी किसकी है, उपवास की कि पालना की? अभी देखो ना हमारे कविता जी, परमिला जी, रेणु जी, रमीला जी और पूजा जी, आज इनका 13वां उपवास है। 13वां कितने लोग दिन में पूछने आते, जब पालना होगी, अरे शाम इतनी बड़ी साधना, जय 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 जय। जिस समय उनको तुम्हारी आवश्यकता है, भैया वृत्ति की आवश्यकता है, उस समय तो कोई मिल नहीं रहा है। जब पालना होगी, अरे शाह बहुत बहुत अनुमोदन, खोखल की काय की खाकी अनुमोदना, ऐसे कोई बोलने से अनुमोदना नहीं होती। अनुमोदना करते हैं वो जो लंगड़े लूले अपाहिज होते हैं। पहले कोशिश पर चक्रे संदर आजा, सामर्थ नहीं हो, लंगड़े लूले अपाहिज हो, लाचार हो, बीमार पड़े हो, भाई मैं आपकी अनुमोदना करता हूँ। और सामर्थ्य हो तो वैया वृत्ति करने जाना, जो उनकी आवश्यकता हो वैसी वैया वृत्ति करना, उनके हाथ दबाना, पैर दबाना, सिर में तेल लगाना, और मौका मिल जाए तो गले में बाम लगाना। किसने कहा गला दबाना? मौका मिल जाए तो गले में। साधना जी के व्रत साधना चली, नंदीश्वर पंक्ति पर चल रहा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जब कभी एक उपवास भी करो, कोई कुछ भी दे, जय जिनेंद्र भाई आपने मेरी साधना की अनुमोदन की, खूब खूब धन्यवाद, पर मुझे आवश्यकता नहीं। अब कोई भी आचार ग्रंथ भेजते हैं, नहीं लेता हूं। अभी बड़े बड़े आचार कार्टून भर के पुस्तकें भेज रहे हैं, भैया उनको प्रणाम बोल देना, पर मुझे आवश्यक नहीं। जब मुझे पढ़ना ही नहीं तो मेरा लूँ क्यों?
हम कभी अपने मन पर शास्त्र भेंट का प्रोग्राम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देने वाला तो दे के पुण्य कमा के महाराज सब पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भगवान खूब प्रवचन करेंगे, अच्छा बोलेंगे, हमको वो किताब ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है, लिया वहाँ रख दिया, उसने दे के पुण्य कमाया और हमने लेकर के पाप कमा लिया। वैसे बुद्धू पैदा हुए थे, जन्म से बुद्धू पैदा हुए थे। ज्ञान तो हमारा मोक्ष मार्ग में आने के बाद बड़ा है। ज्ञान घर से पैदा हो, घर से लेके नहीं आए थे। ज्ञान तो हमारा दीक्षा के 20 साल बाद ज्ञान बड़ा है और बोलना हमको आया है। जब हमको बचपन से बुद्धू पैदा हुए थे और हम ग्रंथ लेके फिर लेके उनने दिया, हमने ले लिया। हम अपने संग में कभी भी ज्ञान दान नहीं लेते हैं, कभी आहार दान 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं भैया? हम लेकर के क्यों पाप कमाओ? वो बंदा कितनी भक्ति भाव से दे रहा है और हम लेकर के पाप कमा रहे नहीं। यदि आहार दान देना है, कपड़े बदलो, नियम लो, 1 गिलास गुरु के हाथ में हार दो, पर धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो हमने पिछले जन्मों कर्म किए थे वो अब नहीं करना है। अब तो भैया गुणवान की प्रशंसा करो, गुरुओं की, जो अपने से बड़े हैं, गुणवान हैं, उनके व्रतों की अनुमोदना करो, उनकी विनय करो, उनकी वैयावृत्ति करो। 100% उनका एक गुण तो जीवन में आएगा ही आएगा। और कुछ तो कर नहीं पाए और बटोरने बैठ गए। ध्यान रखना, लोग हमको नहीं देते हैं, हमारी तपस्या, हमारी त्याग, हमारी वैराग्य को देते हैं। आप यहाँ इतने लोग जो बैठे हैं जंगल में तरुण सागरम तीर्थ पर, ये आप हमारे लिए नहीं आए, आप प्रसन्न सागर की तपस्या से प्रभावित होकर के यहाँ पर आए हैं। ये तो कितनी पिछी कमंडल देश में हैं। निवेदन कर रहा हूँ, कुछ तो है जो आदमी को आने के लिए मजबूर, राकेश, कुछ तो है जो आदमी को आने के लिए मजबूर करता है। अन्यथा पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, धनपति 3-3 घंटे गेट के बाहर फालतू में तो नहीं बैठेंगे। क्षमा, लोग फालतू में तो चक्कर गेट के नहीं कर। ये कल से जो बोलो गुरु जी 3 घंटे तक बैठे रहे। हमने कहा किसने बुलाया था तुमको? किसने बुलाया था? अब हम आजकल किसी भक्त को बुलाते ही नहीं हैं, क्योंकि पगले बाप बन के बुलाओ तो बाप बन के आते हैं। आपने तो बुलाया था, नहीं बुलाने का, आ जाओ तो चक्कर काटते रहो। जब मन मूड होगा तभी बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जाओ, क्योंकि हमने तुमको बुलाया ही नहीं। किसी से बन के, अब वो समय खत्म हो गया कि किसी से बन के रहो। कितना ही खासम खास भक्त हो, आओ, वेलकम, और जाओ, काहे का भीड़ कम। आशीर्वाद कि तुम्हारी आगे की यात्रा सानंद, निर्विघ्न, मंगल। बी पॉजिटिव। हम क्यों सोच भीड़ कम, क्यों भीड़ कम करें? यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे गेट के पास 10-20 लोग बैठे ही रहते हैं। जंगल चरने चले जाते हैं। ना तुम्हारे उठने का समय, ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना घर आने का समय, ना घर से जाने का समय। कोई तुम्हारा समय फिक्स नहीं है। जब मिल जाए तब खा लो, जहां मिल जाए वहां खा लो, जब मन करे तब उठ जाओ। रात में देर रात तक तो खाते खाते सोते हो, और जैसी नींद खुलती है पत्नी से 9-10 बजे, क्यों चाय बन गई क्या? अरे आदमी की भूख मरा। 3 बजे तक खाते खाते, चिप्स खाते खाते, मूंगफली खाते खाते, काजू बादाम खाते खाते सोया। 2 घूंट पानी पी पी करके सोया। जैसी सुबह 9 बजे नहीं, क्यों चाय बन गई क्या? आदमी है कि भेड़िया? इतना तो जानवर नहीं खाता जितना आज का आदमी खा रहा है। गलत बोल दिया क्या? निवेदन कर रहा हूं, इसलिए आज का आदमी अपनी लाइफ से खुद संतुष्ट नहीं है। आप किसी से भी पूछो, जो जॉब करते हैं उनसे, भैया तुम अपनी जॉब से खुश हो क्या? अरे महाराज मजबूरी में कर रहे हैं। जो व्यापार कर रहे हैं उनसे, भैया तू अपने व्यापार से खुश है क्या? महाराज पैसे ही नहीं आ रहा है।
रात में नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के सोते हैं। किसने कहा था तुम धंधा पानी करो, मेरे पास आ जाओ। निवेदन कर रहा हूं, बच्चों से पूछो बेटा पढ़ाई से खुश हो? नहीं महाराज। माँ बाप से पूछो, पति पत्नी से पूछो तुम लाभ से खुश हो? महाराज क्या बता, सुनते ही नहीं है। पति से पूछो, महाराज शादी नहीं करता तो बहुत अच्छा रहता। हद कर दी ईमानदारी के, तुम क्या जीवन जी रहे हो? 7 दिन संग में आओ तरुण साग, देखो कि साधु कैसे उठते, कैसे बैठते, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे रहते, कैसे मिलते हैं और कैसे एक साथ आहार करते हैं। तुमने कितने वर्षों से एक साथ फैमिली के साथ भोजन नहीं खाया? यहाँ रोज कौन साहब, आप तो रोज देखते हैं भैया हमारे कौन साहब बैनमैन सो, वहां मैना जी, ओ मोना जी, रोज एक साथ 16 साधु एक साथ आहार करते हैं। मौनपूर्वक कोई मांगते हैं, चुपचाप मौन मौन मुस्कुराते मुस्कुराते खाते हैं और खिलाने वाले आनंद से खिलाते हैं। कोई आवाज नहीं की रोटी लाओ दाल, कुछ नहीं, सब आ रहा है जा रहा है, दे रहे हैं, खड़े हैं, मुस्कुरा रहे, आनंद ले रहे हैं। सोचो तुमने कब से एक साथ बैठ के, माँ बाप ने, भाई बहन ने, पति पत्नी ने, बच्चों ने एक साथ भोजन नहीं किया। बरसों गुजर जाते हो, कहीं किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो बेटा अलग प्लेट लेके बैठा, माँ अलग प्लेट लेके बैठी, उसमें भी वीडियो कॉल चल रहा है, देख मैं डोसा खा रही हूँ, उसमें भी फोटो भेज रहा खींच खींच के कि देखो मैं आज रात में ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ। जिसने त्याग कर दिया उसको दिख फोटो दिखा रही है। मालिक कितने लोग फोटो भेजते हैं कुशल, जो आलू प्याज का त्याग है और जो खाते हैं, देख आलू टिक्की खा रही हूँ, डोसा इडली सांभर खा रही हूँ, वो तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं। मैं तो खा रही हूं, तू भी खा, ऊपर से तो मिलेगा नहीं, मन से खा। निवेदन कर रहा हूं, कितना ही कुछ भी खा लो, ये पेट भरने वाला बनना मां, ये पेट भरने वाला बचपन से खा खा के बड़े बड़े गोदाम खाली कर दी धीरन, बड़े बड़े गोदाम खाली कर दिए, पानी पी पी के प्रकाश बिस्लरी बाटलों के ढेर लगा दिए, ना पेट भरा ना आज तक तुम्हारी प्यास बुझ पाई। और जितना खाया उतना और खा लो, तब भी तुम्हारी भूख मिटने वाली नहीं है। देखो आज तीसरा उपवास है, कल चेहरा देखो आप, कल चौथा उपवास होगा। यहां देखो नहीं खा के भी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराना यार, नहीं खा के भी मुस्कुरा रहे हो। तो यहां देखो दिन भर खाने के बाद चेहरे पे मक्खियां भिन भिना रही हैं। मियाँ जी रोते क्यों? बोले उनकी सूरत ही यूं। एक काम करना, तुम संत नहीं बन सकती हो, तुम आर्यका नहीं बन सकती हो, पर 10 दिन संत की जिंदगी जी के देखना, संत की जिंदगी जी के देखना कि यार हम 10 दिन मौन पूर्वक भोजन करेंगे, 10 दिन हम चटाई पर ही, जमीन पर चटाई पर पाटे पर लेटेंगे, बिस्तर पर गद्दे पर नहीं सोएंगे। जब हम मंदिर जाएंगे, आज दिन भर हम सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम धोती दुपट्टा में ही रहेंगे, बाकी संपूर्ण वस्त्रों का त्याग। जब मंदिर जाएंगे, घर के मंदिर जाने के बाद, मंदिर में घुसने के बाद, जब तक हम घर वापस लौट के नहीं जाएंगे तब तक घर परिवार का त्याग। और ध्यान रखें, यदि तुमको 100% पूरा अंक पाना है तो मोबाइल को मंदिर लेके मत जाना। 10 दिन नहीं जाओगे मोबाइल लेके तो तुम मरोगे नहीं, भिखारी नहीं बनोगे, मैं लिख के दे सकता हूं। और तुम लेके भी चले गए तो तुम्हारी डिवीजन नहीं बन पाएगी, पास तो हो जाओगे। और पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पास तो गणेश गधे भी हो जाते हैं। पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पास तो गधे भी हो जाते हैं। यदि परीक्षा एग्जाम, स्नेहलता, यदि एग्जाम देना है तो पूरी मेहनत करना पड़ेगी। दीपिका, पूरी मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करोगे तो ही अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो भीड़ बकरियों के स्कूल कॉलेज में
पढ़ना पड़ेगा। इसलिए और 10 दिन में नियम लेके रखना, 10 दिन हम एक ही हरी खाएंगे, एक ही अनाज खाएंगे। अब मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी से कि तुम मरोगे नहीं। 10 दिन यदि उपवास नहीं कर सकते हो, हम 10 दिन नमक मीठा नहीं खाएंगे। देखो तो, एक बार करके देखो तो। खाना छोड़ना नहीं है और फल पूरा पाना। आज का आदमी धर्म करना नहीं चाहता है, धर्म का फल पाना चाहता है। आज का व्यक्ति पाप छोड़ना नहीं चाहता है और पाप का फल भोगना। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? पाप का फल भोगना नहीं चाहता है और पाप छोड़ना नहीं चाहता। निवेदन कर, पुण्य करना नहीं है, पुण्य के फल को गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं करोड़पति बन जाऊं। हाँ, तुम्हारे लिए दीक्षा ली हमने आशीर्वाद देने के लिए। यदि ऐसे ही आशीर्वाद से लोग करोड़पति बनते हैं तो मैं अपने सारे भक्तों को अंबानी का पापा बना देता। पर स्वयं कृतम कर्मेदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। ये तो दिगंबर भाई का मकान महल में अभी तक खड़ा हो गया होता, अभी तक खिड़की खुली है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा, एक जरा सा कोई व्यक्ति इतना एक शब्द बोलते तो पूरा हमारा उत्तम क्षमा के दिन देखो तो बड़ा नाटक करने आ गया, बड़ा धर्मात्मा दिख रहा है। दुनिया तो तुमको टोकेगी, दुनिया तुमको बोली क्योंकि उनको तुम्हारी धर्म, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा पूजा पाठ उनको हजम नहीं हो रहा है। कई लोग यहाँ पर जो आदमी दिन में 2-3 बार आते हैं, हाँ भैया बहुत कुछ मिल रहा है, दीपेश भाई बहुत कुछ माल पानी मिल रहा हो गया, दिन भर वहीं रहता है। बोलने वालों की कमी नहीं है। नहीं आओगे तो लोग भी, तब भी लोग नहीं छोड़ेंगे, और दिन में 2 बार जाओगे तब भी लोग टोक नहीं सुन। क्यों? उनकी आदत है बोलने की, टोकने की। मैं जानता हूं, एक बाप बेटे घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। बाप बेटे घोड़े पे बैठ के जा रहे, सामने से चाचा चौधरी आ रहे। देखो कैसे मूर्ख हैं, दोनों बाप बेटे घोड़े पे लद के जा रहे हैं। और ये यार लद के जा रहे हैं। दोनों बाप बेटे नीचे उतर गए, घोड़े को खाली करके जाने लगे। फिर चाचा चौधरी फिर मिल, देखो कैसे मूर्ख के घोड़े को खाली लेके जा रहे हैं। उसने बाप को बैठा दिया, बेटा घोड़े को रस्सी खींच के आगे आगे जाने लगा। फिर चाचा चौधरी देखो कैसा मूर्ख के बाप है, बेटे को चला रही है, बाप बैठा है। बाप उतर गया, बेटे को बैठा दिया। फिर चाचा चौधरी कैसा मूर्ख बेटा, देखो बाप को चला रही है बेटा। तो ये आदमी का हर समाज में चाचा चौधरी बैठे हैं, हर समाज में चाचा चौधरी बैठे हैं। वो तुम्हारी हर क्रिया पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, पर जो धर्मात्मा होते हैं वो उन प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते। जो तुम्हें 10 दिन अच्छा लगे तुम वो जरूर करना। यदि तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, अभिषेक करना। और अभिषेक तो प्रत्येक जैन कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को अभिषेक तो करना ही चाहिए। और 10 दिन भी अभिषेक पूजा पाठ ना कर पाए तो ऐसे जैन व्यक्ति को 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कुछ जाना चाहिए। अब तू जैन नहीं है, तू नाम का जैन है। तेरे भीतर रावण बैठा है, कंस बैठा है, सद्दाम हुसैन बैठा है। दिगंबर का मौसा लगता है सद्दाम हुसैन। तो धर्म के नाम, जब धर्म करना तो पूरा धर्म करना है। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जब बंदा धर्म व्रत उपवास करता है तो उसमें पूरी ईमानदारी से करता है। उसमें पूजा, रोज पूजा करना, अभिषेक करना, जाप करना, पूरा अनुष्ठान, पाठ, पूजा, गुरु पूजा पूरी ईमानदारी के साथ उन व्रतों को संपन्न करता है। और जब घूमने जाता है तो पूरा दिल से सामान लेके घूमने जाता है। क्यों? जहां धर्म वहां धर्म, और जहां आनंद वहां लाइफ को जियो। उसमें भी लोगों को हजम नहीं होता। हमने बोला ना, हर समाज में चाचा चौधरी मिलेंगे। कहते ना कि एक चूहिया को एप्पल खाने का शौक था।
निवेदन कर रहा हूं, चुहिया को एप्पल खाने का शौक था, चुहिया को एप्पल खाने का शौक था, वो आम के पेड़ पर गई। चुहिया को एप्पल खाने का शौक था, वो चुहिया आम के पेड़ पर गई। उस पर एक बंदर बैठा था। बंदर ने कहा, पगली यहां किस लिए आई? वो चुहिया ने कहा, मुझे एप्पल खाना है। बेवकूफ, ये तो आम का पेड़ है। उस चुहिया ने कहा, ज्यादा चौधरी मत बन, मैं एप्पल अपने साथ में लेके आई हूं, कहीं भी खा सकती हूं। कहते हैं ना 5 प्रकार के जैनी, सदैया जैनी, भदैया जैनी, लड़ैया जैनी, मरैया जैनी और कदैया जैनी। पन्नमा 5 प्रकार के जैनी। सदैया जैनी जो 12 महीने मंदिर जाते हैं, सदैया जैनी। भदैया जैनी जो सिर्फ भादों के 10 दिन मंदिर जाके पूजा पाठ करते हैं, भदैया जैनी। कदैया जैनी कभी कभार कोई मेहमान आ जाए तो उनको लेके मंदिर घुमा, चलो भाई तुम जा रहा चांद खेड़ी, यहाँ घुमा के ले आते, मंदिर दर्शन करा लेते, कदैया जैनी। लड़ैया जैनी जब कभी कोई समाज में अच्छी कार की मीटिंग होती है, उसमें अपने बीच में फटे में अपनी टंग अड़ा देंगे, कोई ऐसी बात बोलेंगे पूरी मीटिंग में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, वो चुपचाप निकल जाएगा, अब तुम लड़ते मरते रहो। लड़ैया जैनी। और मरैया जैनी जब कभी कोई मर जाए तो शांति पाठ पढ़ने के लिए, शांतिनाथ मुखे ससे होने हारी सील गुणा। चलते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। ओ पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश
नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकती महकती। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेवी नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने, खाने सोने में जोगी गुरु दोषी लगे। क्षमादान देता शीत जिससे वो कर्म शीघ्र बगे। तुम जिनो आगम के रति ना करो, मैं आवी गुण की खानी रहा। तेरे चरणी कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। पंचमी पूजनी वंदनामी नमः स्वामी। दुख को कम को बोलाओ सुदय गमनम समाई मरणम इंद्र संपत्ति होदमजम। हाथ जोड़ो, बोलो हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से लेकर अभी के बीच में जानी अनजाने में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में दोष लगे हो, लगाए हो, हे स्वामी आप हमें आज का, बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। हाथ जोड़ें, बोले ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके जय जिनेन्द्र। सभी अपनी अपनी किताब पेज नंबर 7 पेज नंबर। मेरी सबसे प्रिय है सिद्ध भक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति को सिद्ध भक्ति पढ़ना आना ही चाहिए। आज भी अजमेर में प्रत्येक बच्चे को सिद्ध भक्ति आती है। और इसका बेनिफिट क्या है? जब कभी किसी काम के लिए, किसी मंगल कार्य के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए, किसी बड़े काम के लिए घर से जा रहे हो, कुछ मत करना, भगवान के पास एक दीपक लेके जाना, इस सिद्ध भक्ति को 3 बार पढ़ना। तो हे भगवान इस काम के लिए मेरा यह कार्य मंगल, वो कार्य मंगल होगा ही होगा। दुनिया का कोई भी काम करना हो, सिद्ध भक्ति को रोज कम से कम 9 बार, कम से कम 5 बार, कम से कम 3 बार रोज पढ़ना। और रोज पढ़ते रहोगे, आप उस भक्ति से कनेक्ट हो जाओगे। और एक बार पढ़ने से
जितनी सिद्ध भूमियां हैं उन संपूर्ण सिद्ध भूमियों की, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का फल इस सिद्ध भक्ति को एक बार पढ़ने से मिलता है। अपन दो तीन श्लोक पढ़ते हैं। जो क्या मन था पढ़ने का, बोलो। अशरीरा। ये भक्ति किसने लिखी है? कुंद कुंद स्वामी ने। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। बोलो अशरीरा। अब कौन सी भक्ति पढ़ रहे अपन? सिद्ध भक्ति की शांति भक्ति? हाँ, सिद्ध भक्ति में क्या है? सिद्ध भगवान का वर्णन। अशरीरा, अशरीरा, जीव घड़ा, जीव घड़ा, जीव घड़ा, उपजुत्ता, उपजुत्ता, दंशने, दंशने, या नाणिया, नाणिया, सायार, सायार, मणायारा, मणायारा, लक्षणमीयम, तू, तू, सिद्धालम, सिद्धालम, अशरीरा जीवघना, अशरीरा जीवघना, उपजुत्ता दंशनीय नाणिया, उपजुत्ता दंशनीय नाणिया, सायार मणायारा, सायार मणायारा, लक्षणमीयं तु सिद्धाणं, लक्षणमीयं तु सिद्धाणं। एक साथ 1 2 3। अशरीरा जीवगणा, सायार मणायारा। बहुत सुंदर। एक बार फिर से इसी ईश्वर इसी आवाज में, इसी अंदाज में 1 2 3। सायार मणायारा। अति सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा मूल उत्तर, मूल उत्तर, पैडीणम, पैडीणम, बंदोदय, बंदोदय, सप्त, कम्म, उम्मुक्का, उम्मुक्का, मनुक्का नहीं, उम्मुक्का, मनुक्का, मनुक्का है। हाँ, उम्मुक्का, मंगल भूदा, सिद्धा, सिद्धा, अट्टिगुणा, अट्टिगुणा, तीद संसारा, तीद संसारा, मूलोत्तर पैडीणम, मूलोत्तर पैडीणम, वंदोदय सत्यकम उम्मुक्का, मंगल भूता सिद्धा, मंगल भूता सिद्धा, अट्टिगुणातीत संसारा, अट्टिगुणातीत संसारा। एक साथ 1 2 3। पैडीणम, वंदोदय सत्यकम उम्मुक्का, मंगल भूता सिद्धा। बहुत सुंदर। एक बार फिर से 1 2 3। मंगल भूता सिद्धा। तीसरा अट्टवीय, अट्टवीय, कम बीला, कम बीला, सीधी, दीदी नहीं सीधी, भूदा,
निरंजना निरंजना निच्चा निच्चा अट्टिगुणा अट्टिगुणा युधिकिच्चा युधिकिच्चा लोयग लोयग निवासणो 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 सिद्धा सिद्धा अट्टिवियकम विमला अट्टिवियकम विमला सीधी भूतानि निरंजना निच्चा अट्टिगुणा किच्चा अट्टिगुणा किच्चा लोयग निवासिनो सिद्धा लोयग निवासिनो सिद्धा। एक साथ 1 2 3 अट्टिवियकम विमला निच्चा गुणा किच्चा। बहुत सुंदर। फिर से एक बार इसी लय इसी सुर इसी आवाज इसी अंदाज में 1 2 3 गुणा किच्चा। बहुत अंतिम आज के अंतिम श्लोक एक साथ मेरे बाद। सिद्धा सिद्धा नठट्टिमला 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 विशुद्ध बुद्धि विशुद्ध बुद्धि या लब्धि सब भावा तिहुवण तिहुवण सिर से रया पसियंतु पसियंतु भंडार्या भंडार्या सब्बे सब्बे सिद्धा नटट्टिमला सिद्धा नटट्टिमला विशुद्धि बुद्धि अलब्धि भावा विशुद्धि बुद्धि अलब्धि भावा तिहुवण सिर से हृया तिहुवण सिर से हृया पसियंतु भडारया सब्बे पसियंतु भडारया सब्बे। एक साथ 1 2 3 सिद्धा नटट्टिमला विशुद्धि बुद्धि अलब्धि भावा तिहुवण सिर से हृया पश्यन्तु भडारया। एक साथ चारों श्लोक चारों गाथा अपने एक साथ पढ़ेंगे, ठहराव के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, मस्ती के साथ, अंतरंगता के साथ। 1 2 3 हसरी राजीव घना उजुता दर्शन अनाणिया सायार मना यारा लखन में अंतु सिद्धाणम मूलोत्तरपणीणम वंदोदय सत्यकम उन्मुक्का मंगल भूदा सिद्धा त्रिगुणातीत संसार अट्टिवियकम वीला सीधी भूदा निरंजना निच्चा लोयगुणिवासिनो सिद्धा सिद्धा नटट्टिमला विशुद्धि बुद्धि अलब्धि भावा तिहुवण सिर से हृया। बोलो कुंद कुंद भगवान की।